खुफिया दिल्ली, अनजान दरवाजे का रहस्य दिल्ली, जहां एक ओर इतिहास और आधुनिकता का संगम है, वहीं दूसरी ओर इसके गहरे अंधेरों में छुपी हैं डरावनी कहानियां। उन्हीं में से एक कहानी है मलछा महल की। यह महल दक्षिण दिल्ली के जंगलों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोग वापस नहीं लौटते। अजीब निमंत्रण रात के 11 बजे थे। अंशुल, एक युवा ब्लॉगर जो रहस्यमयी स्थानों पर वीडियोस बनाने के लिए मशहूर था, अपने दोस्तों नीतू और करण के साथ मलछा महल पहुंचा। उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिसमें किसी ने कहा, अगर सच्चा ब्लॉगर है तो मलछा महल की कहानी सामने ला। खंडहर का सन्नाटा, जंगल में रास्ता बेहद डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। महल के पास पहुंचते ही अंशुल ने देखा, महल खंडहर में बदल चुका था। दरवाजे पर एक टूटी हुई पट्टिका लटक रही थी, जिस पर लिखा था, यहाँ मौत दस्तक देती है। नीतू ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। करण ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, ये सब अफवाहें हैं। पहली दस्तक, अंशुल ने कैमरा ऑन किया और महल का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर घुस गए। महल के अंदर घना अंधेरा था, एकदम वीरान। चारों तरफ दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से उकेरी हो। अचानक एक कोने से ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? डरावने संकेत। नीतू ने डर के मारे अंशुल का हाथ पकड़ लिया। करण ने चिल्लाकर पूछा, कौन है यहाँ? जवाब में एक औरत की चीख सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। तभी एक परछाई उनके सामने आई। वह एक अधेड़ औरत की थी, जिसकी आंखें सफेद और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। औरत ने कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा जो लौट कर नहीं गए। खून के निशान। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे भागे, महल का रास्ता और लंबा होता गया। दीवारों पर खून के ताजे निशान उभरने लगे। करण ने डरते हुए कहा, हम फंस गए हैं, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। अंशुल ने देखा कि दरवाजे की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। तभी महल के एक कोने से एक झूमर गिरा और उसके नीचे किसी का कटा हुआ सिर पड़ा था। छुपा हुआ राजमहल के बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह कभी जिंदा नहीं लौटेगा। अंशुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक कमरे में हड्डियों का ढेर छोड़ नहीं सकी। जो भी यहाँ आता है उसे यह महल निगल लेता है। अंतिम पल अंशुल ने डायरी बंद की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ आग लग गई। नीतू और करण चीखते हुए गायब हो गए। अंशुल को अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वही जली हुई औरत खड़ी थी। औरत ने धीमे से कहा, अब तुम इस महल का हिस्सा बन गए हो। अगली सुबह पुलिस को मलछा महल के पास अंशुल का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उसकी चीखें गूंज रही थी। कहते हैं, जो भी यह कहानी सुनता है उसके सपने में मलछा महल आता है। तो क्या आप इस महल की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?